ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का अल्टीमेट कमांड सेंटर। यह एक जटिल अंग है जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर क्रिया को निर्देशित करता है। इसका वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है, जो इसे हमारे शरीर के सबसे भारी अंगों में से एक बनाता है। यह आकार में छोटा होने के बावजूद इसकी क्षमताएं असीम हैं और यह स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। यह सुरक्षात्मक खोल सुनिश्चित करता है कि मस्तिष्क सुरक्षित रहे और ठीक से काम करे। ब्रीदिंग से लेकर क्रिएटिविटी तक सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करता है। यह हमारे शरीर की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है, जिससे हम जीवित और स्वस्थ रहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो शरीर के सभी हिस्सों को जोड़ता है और समन्वयित करता है, जो हर एक्शन और रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले मैसेज भेजते हैं। ये संदेश तंत्रिका मार्गों के माध्यम से यात्रा करते हैं, जिससे त्वरित और कुशल प्रतिक्रियाएं सुनिश्चित होती हैं। जब आप चलते हैं, दर्द महसूस करते हैं या किसी भी प्रकार की संवेदना का अनुभव करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन संकेतों को संसाधित करता है और प्रतिक्रिया देता है। या कोई मेमोरी रिकॉल करते हैं, तो यह मस्तिष्क के भीतर जटिल तंत्रिका कनेक्शनों के माध्यम से होता है। तो ये सब इस इंट्रिकेट नेटवर्क की वजह से होता है, जो अरबों न्यूरॉन्स से बना है। यह नेटवर्क लगातार बदलता रहता है, नई जानकारियों को सीखता और संग्रहित करता है। ब्रेन की बॉडी के टॉप पर हमारे मेन सेंस के पास लोकेशन इसे हमारे आसपास की दुनिया से जानकारी प्राप्त करने और संसाधित करने में मदद करती है। हमारे आसपास की दुनिया को तेज़ी से रेस्पॉन्स करने की परमिशन देती है, जिससे हम खतरों से बच सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे शरीर का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ डैमेज हमारी पहचान को भी खतरा पहुँचा सकता है। मस्तिष्क की चोटें हमारे व्यक्तित्व, स्मृति और क्षमताओं को स्थायी रूप से बदल सकती हैं। ब्रेन के रोल को समझना हमें इसकी देखभाल करने और इसे स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है। इसकी इम्पोर्टेंस को अप्रिशिएट करने का पहला स्टेप है, ताकि हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। यह सिर्फ टिश्यू नहीं है, यह एक जटिल और गतिशील संरचना है जो हमें बनाती है कि हम कौन हैं। यह हमारी रियलिटी का आर्किटेक्ट है, जो हमारे अनुभवों को आकार देता है और हमारी धारणाओं को प्रभावित करता है। अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और इसे सीखने और बढ़ने के लिए उत्तेजित करें। आपकी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, इसलिए अपने मस्तिष्क का ख्याल रखें और इसे वह सम्मान दें जिसका वह हकदार है। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण ऑर्गन 3 मेन पार्ट से बना होता है। ये पार्ट्स एक साथ मिलकर हमारे हर काम को कंट्रोल करते हैं, फ्रॉम थिंकिंग टू मूविंग। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है सेरिबैलम और तीसरा है ब्रेनस्टेम। सेरेब्रम, जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ये 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सेरेब्रम थॉट, लैंग्वेज और वॉलंटरी मूवमेंट जैसे हायर फंक्शंस को हैंडल करता है। ये हमें सोचने, बोलने और अपनी मर्जी से मूव करने की एबिलिटी देता है। ये 4 लोब्स में डिवाइड होता है, फ्रंटल लोब प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, पेरिएटल लोब सेंसरी प्रोसेसिंग, जो हमें टच और टेम्परेचर को महसूस करने में मदद करता है, टेम्पोरल लोब सुनना, मेमोरी और ऑसिपिटल लोब विजन के लिए जिम्मेदार है। सेरिबैलम, जिसे छोटा ब्रेन भी कहा जाता है, सेरेब्रम के नीचे होता है और यह हमारे बैलेंस और मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे मूवमेंट्स स्मूथ और एक्यूरेट हों। एक जिम्नास्ट का पोज या एक म्यूजिशियन की प्रेसिजन के बारे में सोचें। सेरिबैलम इन एक्टिविटीज़ को पॉसिबल बनाता है। सेरिबैलम के बिना चलना भी एक चैलेंज होगा। यह हमारे डेली एक्टिविटीज़ के लिए कितना ज़रूरी है। ब्रेनस्टेम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, जो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक मैसेज पहुंचाने का रास्ता है, और ये वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग और स्लीप। यह मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑम्ब्लांगेटा से बना होता है। ये सभी पार्ट्स मिलकर हमारे शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ब्रेनस्टेम हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो ऑटोमेटिकली काम करता है ताकि हम जिंदा रह सकें। ब्रेन का हर पार्ट एसेंशियल है और किसी भी पार्ट में डैमेज लाइफ ऑल्टरिंग हो सकता है, जिससे हमारी एबिलिटीज़ पर गहरा असर पड़ सकता है। एक साथ
वे हमें सोचने, चलने और जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर इवोल्यूशन का एक कमाल है जो लाखों सालों में डेवलप हुआ है। हर पल ये रीजन हमें फंक्शन करने के लिए हार्मोनी में काम करते हैं, जिससे हम दुनिया को समझ पाते हैं और उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं। ब्रेन, जो हमारी सोच, भावनाओं और यादों का केंद्र है, एक बेहद सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन होता है। इसकी नाजुक बनावट इसे बाहरी खतरों के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है। इसलिए कुदरत ने इसे एक मजबूत सुरक्षा कवच में बंद किया है, स्कल। ये स्कल, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं, कई फ्यूज्ड बोन्स से बनी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये हड्डियां आपस में मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाती हैं जो हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है। स्कल एक हेलमेट की तरह काम करता है जो हमारे ब्रेन को बाहरी आघातों से बचाता है। जिस तरह एक हेलमेट हमारे सिर को चोट लगने से बचाता है, उसी तरह स्कल हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है। ये इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब करता है और ब्रेन को इंजरी से बचाता है। ये सुनिश्चित करता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाले छोटे मोटे झटके हमारे ब्रेन को नुकसान न पहुंचाएं। स्कल कई हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिनमें से कुछ मेजर बोन्स में फ्रंटल बोन शामिल है जो हमारे माथे के ऊपर स्थित होती है, पेरिएटल बोन जो हमारे सिर के ऊपरी हिस्से को बनाती है, टेम्पोरल बोन जो कानों के आसपास होती है और ऑसिपिटल बोन जो सिर के पीछे की तरफ स्थित होती है शामिल हैं। ये सभी हड्डियां मिलकर एक मजबूत और सुरक्षित खोल बनाती हैं। ये सभी स्ट्रॉन्ग सूचर्स से जुड़ी होती हैं। ये सूचर्स हड्डियों को आपस में मजबूती से जोड़ते हैं, जिससे स्कल की संरचना और भी मजबूत हो जाती है। इसका डोम शेप फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे किसी भी तरह के इम्पैक्ट का असर कम हो जाता है, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा ब्रेन सुरक्षित रहे, भले ही हमें कोई चोट लग जाए। स्कल की थिकनेस अलग अलग होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि ब्रेन के किस हिस्से को कितनी सुरक्षा की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। यह एक तरह से कुदरत का बनाया हुआ सुरक्षा कवच है, जो हमारे ब्रेन को हर तरह के खतरे से बचाने के लिए तैयार है। अंदर ब्रेन कसकर फिट होता है, जिससे वह अपनी जगह पर स्थिर रहता है, जिससे अचानक झटकों के दौरान मूवमेंट कम होता है। यह ब्रेन को अंदरूनी चोटों से बचाने में मदद करता है। स्कल मेम्ब्रेन्स और ब्लड वेसल्स को भी एंकर करता है, जो ब्रेन को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, जिससे ब्रेन के फंक्शन के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट बना रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा ब्रेन बिना किसी बाधा के अपना काम कर सके। लेकिन इस फोर्ट्रेस की भी लिमिट्स हैं। सीरियस इम्पैक्ट्स अभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी है। अपने सिर को प्रोटेक्ट करना अपने थॉट्स और मेमोरीज़ को सेफगार्ड करने के लिए क्रूशियल है। ये हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है। स्कल हमारे सबसे कीमती ऑर्गन के लिए नेचर की डिफेंस की पहली लाइन है। यह एक अद्भुत संरचना है जो हमें सोचने, महसूस करने और जीने की अनुमति देती है। स्कल ब्रेन का अकेला प्रोटेक्शन नहीं है। अंदर मेनिंजेस नाम की 3 लेयर्स होती हैं। टफ आउटर ड्यूरा मैटर एक ड्यूरेबल शील्ड की तरह काम करता है, जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट और इन्फेक्शन को रोकता है। अगली है एरेक्नॉइड मैटर, एक वेब जैसी लेयर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF से भरी जगह बनाती है। CSF ब्रेन को कुशन करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को हटाता है। सबसे अंदर की पिया मैटर ब्रेन से कसकर चिपकी होती है, उसे ब्लड और न्यूट्रिएंट्स देती है। एक साथ ये लेयर्स ब्रेन को सस्पेंड करती हैं, उसे स्कल के डायरेक्ट कांटेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन टिश्यू में क्या एंटर करता है उसे और फिल्टर करता है, टॉक्सिन्स और जर्म्स को ब्लॉक करता है। ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम ब्रेन को सेफ, स्टेबल और नरिश्ड रखता है। ब्रेन की हेल्थ और फंक्शन के लिए हर लेयर ज़रूरी है। ब्रेन की पावर के हार्ट में न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग 36 बिलियन। हर न्यूरॉन सिग्नल्स को रिसीव और सेंड करता है, जिससे एक बड़ा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनता है। कम्युनिकेशन साइनेप्स पर होता है, जहां इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल मैसेज बन जाते हैं। ब्रेन का टिश्यू ग्रे मैटर, प्रोसेसिंग सेंटर और वाइट मैटर कम्युनिकेशन हाईवे में डिवाइड होता है। ग्रे मैटर, जो कॉर्टेक्स और डीप स्ट्रक्चर में पाया जाता है, कंप्यूटेशन और थॉट को हैंडल करता है। वाइट मैटर, जो माइलिन से इंसुलेटेड होता है,
तेज़ एफिशिएंट सिग्नलिंग के लिए अलग अलग ब्रेन रीजन को कनेक्ट करता है। बॉडी वेट का सिर्फ 2% होने के बावजूद ब्रेन हमारी एनर्जी का 20% यूज़ करता है। यह एनर्जी कांस्टेंट एक्टिविटी, लर्निंग और एडेप्टेशन को फ्यूल करती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। ग्रे और वाइट मैटर के बीच का इंटरप्ले वह सब कुछ इनेबल करता है जो हम करते हैं। ब्रेन एक लिविंग एवर चेंजिंग सुपर कंप्यूटर है। ब्रेन हमारी बॉडी के ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है जो अनगिनत फंक्शंस को मैनेज करता है। ये मोटर कॉर्टेक्स और सेरिबैलम के जरिए मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हर कदम, हर जेस्चर, सेंसरी प्रोसेसिंग आँखों, कानों, स्किन, नाक और जीभ से रॉ डेटा को मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में बदलता है। ऑसिपिटल लोब हमें देखने देता है, टेम्पोरल लोब हमें सुनने देता है और पेरिएटल लोब टच को इंटरप्रेट करता है। लैंग्वेज को स्पेशलाइज्ड एरियाज द्वारा मैनेज किया जाता है, मेनली लेफ्ट हेमिस्फीयर में। इमोशंस लिम्बिक सिस्टम से आते हैं जो हमारी रिएक्शंस और रिलेशनशिप्स को गाइड करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ कंट्रोल को हैंडल करता है। हिप्पोकैम्पस में सेंटर्ड मेमोरी हमारी पहचान को शेप देती है। ब्रेन की सोचने, इमेजिन करने और क्रिएट करने की एबिलिटी ही हमें ह्यूमन बनाती है। ये कॉन्शियसनेस का सोर्स और सिविलाइजेशन का ड्राइवर है। अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद ब्रेन बीमारी और इंजरी के लिए वल्नरेबल है। स्ट्रोक, ट्रॉमा, ट्यूमर, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां लाइफ को बहुत अफेक्ट कर सकती हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी ब्रेन केमिस्ट्री और सर्किटरी से पैदा होते हैं। इन कंडीशंस को समझना मॉडर्न मेडिसिन का एक मेजर फोकस है। ब्रेन का हमारा नॉलेज इवॉल्व हुआ है। एंशिएंट इजिप्शियन इसे डिस्कार्ड करते थे। हिप्पोक्रेट्स जैसे ग्रीक इसे थॉट का सीट मानते थे। पुनर्जागरण के एनाटोमिस्ट्स ने इसकी स्ट्रक्चर को मैप किया और ब्रोका और वर्निके जैसे साइंटिस्ट्स ने स्पेशलाइज्ड रीजन की पहचान की। न्यूरॉन थ्योरी ने ब्रेन के सेल्यूलर मेकअप को रिवील किया। आज इमेजिंग टेक्नोलॉजी हमें लिविंग ब्रेन को एक्शन में देखने देती है। फिर भी ब्रेन साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए क्योंकि इन 3 पाउंड के अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंस का यूनिवर्स है।